यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी द्वितीय यानी हिंदी सेकंड का पार्ट 20 वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको हम इंग्लिश में वॉइस भी बोलते हैं। नीचे कुछ वाक्य हमें दे रखे हैं। सबसे पहले हम इन वाक्यों को ध्यान से देखते हैं कि इन तीनों वाक्यों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हमारा वाक्य है मोहन फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर मोहन को हमें ब्लू करके बताया गया है। मोहन को ब्लू करने का मतलब क्या है? कर्ता। मोहन क्या हो गया? कर्ता हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। मोहन द्वारा, अब यहाँ पर ऊपर मोहन के साथ द्वारा नहीं लगाया हुआ था। मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है और यहाँ पर हमें फुटबॉल को ब्लू किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कर्म वाक्य को ध्यान से हमें बताया गया है कि क्या खेली जाती है? फुटबॉल खेली जाती है। तो कर्म को हमें ज्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मोहन से खेला नहीं जाता है। तो नहीं, खेला नहीं जाता यानी कर क्रिया नहीं की जा रही उससे, यानी ये उसका भाव हो गया कि उससे ये काम नहीं हो रहा। तो इस आधार पर हमने वाक्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर कर्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए ये वाक्य है कृतवाच्य। ये कौन सा वाच्य हो गया हमारे पास? कृतवाच्य। कृत का मतलब जहां पर कर्ता को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है मोहन द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो यानी फुटबॉल पे ज्यादा फोकस किया गया है। मोहन को तो द्वारा यानी उसको तो साधन बना दिया गया, और क्या खेली जा रही है? फुटबॉल खेली जा रही है। तो यहाँ पर कर्म पे ज्यादा जोर दिया गया है, इसलिए ये कौन सा वाच्य हो गया? सेकंड वाला हमारा हो गया कर्म वाच्य। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, मोहन से खेला नहीं जाता, यानी खेलना नहीं जाता पे ज्यादा जोर दिया गया है, यानी उससे ये कार्य नहीं हो रहा, उससे ये कर्म नहीं हो पा रहा है, ये क्रिया नहीं हो पा रही खेलने की। तो वहां पर आपके क्या होगी? भाववाच्य, यानी उसका ये भाव हो गया कि उससे कार्य किया नहीं जा रहा है। तो इस आधार पर हमने वाच्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट हो गए हमारे? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य में इन्वॉल्व हो जाता है, वो सारा मतलब कार्य का भार है वो सिर्फ कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है, तो वहां पर कृतवाच्य होता है। और जहां पर कर्ता कार्य करता है, पर जिस साधन के माध्यम से कार्य करता है और उस साधन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहां पर कर्मवाच्य होता है। और कृतवाच्य भाववाच्य वहां पर होता है जहां पर क्रिया में असमर्थता बताई गई है, यानी जहां पर क्रिया संपन्न होने में असमर्थता यानी नहीं का भाव आता है, वहां पर हमारा होता है भाववाच्य। तो इस तरीके से हमने वाच्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। देखिए, पहले वाक्य में क्रिया का जोर मोहन यानी कर्ता पर है, दूसरे वाक्य में फुटबॉल यानी कर्म पर है, और तीसरे वाक्य में खेलने यानी भाव पर है। ये तीनों क्रिया के केंद्र बिंदु है, यानी मतलब एक क्रिया है वो उस चीज पे ज्यादा जोर दे रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, इसलिए उस क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? वाच्य, अर्थात वाच्य की सूचना देता है कि यहाँ पर कौन सा वाच्य है। अब देखिए, हम वाच्य की परिभाषा समझते हैं सबसे पहले कि वाच्य होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे हमें उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता, कर्म या भाव का पता चले, उसे वाच्य कहते हैं। ये देखिए, हमने पहले अपने तीनों उदाहरण में देखा था ना कि कौन से वाक्य में किसको केंद्र बिंदु माना गया है, किसको अहम इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसको अहमियत दी जा रही है। जहां पर कर्ता को अहमियत दी जा रही है, यानी कर्ता को क्रिया का मेन मेन जो बिंदु है वो कर्ता को बताया है, तो वहां पे कृतवाच्य है। जहां पर मेन बिंदु कर्म को बताया, वहां पर कर्मवाच्य है। और जहां पर मेन बिंदु भाव को बताया गया, वहां पर भाववाच्य होता है। तो इसकी परिभाषा हमारे सामने क्या आएगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके केंद्र बिंदु अर्थात कर्ता, कर्म या भाव का पता चले, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये चीज हमने अपने उदाहरण के माध्यम से समझ ली थी कि कर्ता के कौन से 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले वाच्य के भेदों में हम पढ़ते हैं
कृतवाच्य या कर्तृवाच्य भी बोलते हैं इसको। तो निम्नलिखित वाक्य देखिए, राजीव पुस्तक पढ़ता है, सुनैना सोती है और राजीव ने पुस्तक पढ़ी। इन तीनों में क्रिया का केंद्र विषय कर्ता यानी राजीव और सुनैना है। यहाँ कर्ता कुछ करने की स्थिति में है, वह माध्यम भर नहीं है, क्रिया उसके लिए, यानी क्रिया करने वाला यहाँ पर कौन है? करता है। वो जो करेगा वही होगा। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने का काम मेन राजीव कर रहा है, वो फोकस किस पे कर रहा है? पढ़ने के ऊपर करता है। सुनैना सोती है, यानी सोने का क्रिया है वो किसके ऊपर डिपेंड है? सुनैना के ऊपर डिपेंड है। राजीव ने पुस्तक पढ़ी, यानी पढ़ने का जो कार्य हुआ वो किसने किया? राजीव ने किया। तो राजीव और सुनैना को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो कर्तृवाच्य में कथन का जो केंद्र होता है वो कर्ता होता है। तो कर्तृवाच्य में यानी करने वाले वाच्य में कथन का यानी कहने का जो केंद्र बिंदु होता है वो कर्ता स्वयं होता है। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, अब इसकी जगह मैं लिख दूं राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वहां पर आपका होगा कर्मवाच्य। राजीव द्वारा क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो कर्म हमारे सामने भाग के आ रहा है कि राजीव द्वारा क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक हमें आंसर मिल रहा है, इसलिए वहां पर कर्तावाच्य नहीं होकर क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, यानी के द्वारा। ठीक है। सुनैना सोती है, सुनैना द्वारा सोया जाता है। ठीक है। राजीव ने पुस्तक पढ़ी, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो इस तरीके से और द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है, वहां पर हमारा वाक्य कर्म वाच्य हो जाता है। अदरवाइज हमारा वाक्य होगा कर्तृवाच्य या कृतवाच्य। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा सेकंड कर्मवाच्य। देखिए, कृतवाच्य अकर्मक भी होता है, सकर्मक भी। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि कृतवाच्य में ये जरूरी नहीं कि अकर्मक ही क्रिया हो, कर्मक और सकर्मक दोनों ही चलती है। नेक्स्ट देखिए हमारा कर्मवाच्य। निम्नलिखित वाक्य देखिए, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सीता से कपड़े धुलवाए गए, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ाई जा रही है। इन वाक्यों में क्रिया का केंद्र कर्म है, न कि कर्ता। पहले दोनों वाक्यों में कर्ता यानी राजीव और सीता माध्यम या करण कारक में है और मुख्य है कर्म, पुस्तक और कपड़े। तीसरे वाक्य में कर्ता है ही नहीं, वहां पर केवल कर्म दे रखा है। तीसरे वाक्य में क्या दे रखा है? सिर्फ कर्म दे रखा है। और चौथे वाक्य में कर्ता का उल्लेख नहीं है, वह है तो सही लेकिन लुप्त है। अब यहाँ पर देखिए हम समझते हैं इसको। सबसे पहले देखिए कर्मवाच्य है हमारा राजीव द्वारा, मैंने बताया था द्वारा आ जाएगा। पुस्तक पढ़ी गई, राजीव द्वारा क्या पढ़ी गई? राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। सीता से कपड़े धुलवाए गए, सीता से क्या धुलवाए गए? कपड़े धुलवाए गए, यहाँ भी हमारा कर्म आ रहा है। पतंग उड़ रही है, तो उड़ने का काम कौन कर रही है? पतंग। तो पतंग क्या कर रही है? उड़ने का काम कौन कर रही है? पतंग। तो कर्म कौन हो रहा है? पतंग। ठीक है। पतंग उड़ाई जा रही है। अब अपने को ये नहीं बताया जा रहा किसके द्वारा उड़ाई जा रही है। अपने आप तो उड़ेगी नहीं पतंग, किसी के द्वारा तो उड़ाई जा रही है। तो हमें कर्ता यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सही कर्ता, लेकिन हमें बताया नहीं गया कर्ता के बारे में। कर्ता है यहाँ पर, लेकिन कर्ता क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है, लुप्त है वो। तो कर्ता यहाँ पर हमें दिखाया नहीं गया है, सिर्फ हमें कर्म बताया गया है। तो चारों वाक्यों में कर्म को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पतंग उड़ रही है, यानी उड़ने की क्रिया कौन कर रही है? पतंग उड़ रही है। नेक्स्ट देखिए, पतंग उड़ाई जा रही है, यानी उड़ाने की क्रिया हो रही है। किसको उड़ाई जा रही है? पतंग को। तो कर्म कौन हो गया? पतंग हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राजीव द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक। सीता द्वारा क्या धुलवाए गए? कपड़े। तो यहाँ पर पुस्तक, कपड़े, पतंग, ये सब चीजें क्या होगी आपकी? ये आपकी होगी कर्म। तो इस आधार पर देखिए इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा होगी कर्मवाच्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, या क्रिया का जो बल होता है वो कर्म पर होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे सामने आती है भाववाच्य। निम्नलिखित वाक्य देखिए, सीता से सोया नहीं जाता, राजीव से सोया नहीं जाता। तो ये नहीं वाले सेंटेंस है। देखो,
क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न ही कर्म के अनुसार होती है। ये क्रियाएं भाववाच्य कहलाती है। देखिए सीता से सोया नहीं जाता, तो सोया से अपने को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सीता से भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे, लेकिन लास्ट वाले वाक्य पे हमें थोड़ा सा जोर आ रहा है कि नहीं जाता, ये काम नहीं हो पा रहा उसे, तो नहीं वाले वाक्य में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए भाववाच्य होगा। राजीव से सोया, अब यहां तक हम वाक्य को देख लेते हैं, तो सोया से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो। राजीव से सोया नहीं जाता, तो वहां पर हमने आ रहा होगा भाववाच्य। तो देखिए जिन क्रियाओं में क्रिया का भाव ही प्रधान होता है वे भाववाच्य कहलाती है। अगर मैं ऐसे बोल दूं राजीव से सोया जाता है, तो ये भाव भी हो जाता है कि राजीव से ये काम किया जा रहा है, उसे सोया जा रहा है, तो वहां भी हमारे भाववाच्य होंगे। नेक्स्ट हमारे देखिए वाच्य में परिवर्तन करना। मान लो आपको कर्तरी वाच्य दे रखा है और आपको उसको कर्म में चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे? ये देखिए मोहन गाड़ी चलाता है, ये कर्तरी वाच्य है, मोहन काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर इसे कर्म में चेंज करना है तो हम लगा देंगे द्वारा। मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे सामने देखिए कर्तरी वाच्य को कर्म वाच्य में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। देखिए कर्ता के साथ एक तो से लगा दो, या फिर द्वारा लगा दो, या फिर के द्वारा लगा दो। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस हो, कर्तरी वाच्य वाले सेंटेंस हो, तो या तो अगर हो उसको कर्म में चेंज करना, तो या तो से लगा दो, या द्वारा लगा दो, या फिर के द्वारा लगा दो। क्रिया कर्ता के अनुसार न लगाकर कर्म के अनुसार लगाई जाती है। जैसे देखो मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है, तो यहाँ पर गाड़ी जाती है, चलाई जाती है, गाड़ी को क्या किया जाता है, चलाई जा रही है, तो गाड़ी के अनुसार इस वाक्य को हम चेंज करते हैं, मोहन द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। सिर्फ जाति अपन बोल देते हैं, जाति भी तो सेंटेंस क्रिया हो गई, लेकिन उस क्रिया को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, कर्म के अकॉर्डिंग, जाति के अकॉर्डिंग, गाड़ी के अकॉर्डिंग हमने गाड़ी के अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया। नेक्स्ट देखिए क्रिया के साथ जा धातु का रूप भी जोड़ा। जैसे क्रिया थी चलाई, उसके साथ हमने क्या जोड़ा, जाति, तो जाति जाते, इस तरीके से जो क्रिया होती है वो चेंज हो जाती है। कर्म वाच्य में बदलते ही जाता जाति। अब देखो यहाँ पे गाड़ी, मोहन गाड़ी चलाता है, नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन चलाई के साथ हमने जाति लगा दिया, तो यहाँ पर जाति के द्वारा, से द्वारा, इस तरीके के सेंटेंस में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब हमें कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य बनाना है। इसमें दो तरीके के चेंज होते हैं, एक तो कर्तरी वाच्य से हमें कर्म वाच्य बनाना पड़ता है, एक हमें कर्तरी वाच्य से भाव वाच्य बनाना पड़ता है। ठीक है, तो भाव हम कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चा सोया है, ये कर्ता हो गया, बच्चे से सोया जाता है। ठीक है, बच्चे से क्या किया जाता है, सोया जाता है, ये उसका भाव हो गया। देखिए इसकी विधि क्या होती है, कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा लगाएं और क्रिया के साथ जाना धातु का रूप लगाएं। क्रिया एक वचन पुल्लिंग में रखें, यानी क्रिया आपकी एक वचन ही होगी, ये बहुवचन नहीं होगी। देखिए उदाहरण, लड़की हंसती है, लड़की से हंसा जाता है। मोहन नहीं चलता, मोहन से नहीं चला जाता। यानी जो नहीं वाले सेंटेंस होते हैं वहां पर नहीं का भाव भी आएगा। भाव, अब देखिए क्रिया के केंद्र को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्रिया के वाच्य तीन होते हैं, कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव। उपकृत वाच्य में क्रिया का केंद्र कर्म होता है, कर्ता होता है, और कर्म वाच्य में क्रिया का केंद्र कर्म होता है। भाव वाच्य में क्रिया का केंद्र क्रिया का भाव होता है। अब अपन इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। तो वाच्य किसे कहते हैं, आपकी परिभाषा आप लिख दीजिए, और वाच्य के भेद भी आप उदाहरण सहित लिख देंगे। नेक्स्ट इसकी एक बार हम बुक एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने कोष्ठक में लिखिए कि वो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। यहाँ देखिए अपन पहचानते हैं, मोहन पापड़ बेलता है, तो यहाँ पर पापड़ बेलने का कार्य कौन कर रहा है, सोहन, सॉरी मोहन नहीं है, यहाँ पर सोहन दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वाक्य होगा, यहाँ पर होगा हमारा कृतवाच्य। यहाँ पर हमारा कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पर हमारा होगा
कृतवाच्य। फर्स्ट वाले में हमारा होगा कृतवाच्य या कर्तृवाच्य। नेक्स्ट देखिए, नेहा से झूठ बोला गया। नेहा से यानी माध्यम कौन हो गई, नेहा, तो यहाँ पर हमारे होगा कर्मवाच्य, यानी नेहा क्या नहीं करा गया उसे, झूठ क्या बोला गया उसे, झूठ बोला गया, तो झूठ को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, तो वहां पर हमारे कर्मवाच्य होगा। पिताजी दौड़ नहीं सकते, तो पिताजी से क्या कार्य नहीं किया जा रहा, दौड़ने का कार्य नहीं किया जा रहा, तो वहां पर भी हमारे क्या होगा, कर्म, सॉरी, दौड़ नहीं सकते, से नहीं आया इसमें, द्वारा नहीं आया, तो हमारे होगा कृतवाच्य। ओके, जहां पर से और द्वारा लगा दिया जाएगा वहां पर हमारे कर्मवाच्य होगा। तो पिताजी दौड़ नहीं सकते, तो यानी दौड़ने की क्रिया कौन नहीं कर सकते, पिताजी नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ पे कर्तृवाच्य आएगा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तकें रोज पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है, रोज पुस्तकें पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे भी आपका कर्तवाच्य कर्तृवाच्य आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य आएगा। क्यों, क्योंकि पढ़ी के बाद में जाति शब्द आया है, आपको पीछे मैंने बताया था ना कि ना क्रिया के बाद में जाति शब्द आ जाता है ना, वहां पर आपके क्या आएगा, कर्मवाच्य आएगा। नेक्स्ट देखिए, पतंग लूटी जा रही है, यहाँ पर भी आपके कर्मवाच्य आएगा, क्योंकि क्या लूटी जा रही है, पतंग लूटी जा रही है, तो अपन सोच सकते हैं कि कृतवाच्य आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जा के साथ आपका रही का सेंटेंस भी आ रहा है, यानी क्या लूटी जा रही है, पतंग लूटी जा रही है, तो लूटने के साथ में जा और साथ में रही आ रहा है, तो यहाँ पर कर्म पर अधिक जोर दिया गया है। जा रही है यानी काम किया जा रहा है, किसका काम किया जा रहा है, लूटने का काम किया जा रहा है, तो वहां पर आपके क्या होगी, आपके कर्म वाच्य वाच्य होगा। तो ये हो गई आपकी ये वाली बुक एक्टिविटी। नेक्स्ट देखिए हमारी बुक एक्टिविटी, मैंने कप तोड़ा, मुझसे कप टूटा, कप तोड़ा गया और कप टूट गया, तो इसमें आपके करेक्ट आंसर होगा मैंने कप तोड़ा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म छांटिए, राम से साइकिल गिरी, राम ने साइकिल गिराई, राम साइकिल गिराता है, तो कर्म होगा राम से साइकिल गिरी। नेक्स्ट देखिए भाववाच्य, मैं सोता हूं, मुझे सोना है, मुझको सोना है, मुझसे सोया नहीं जाता, तो ये आपका भाव हो गया यहाँ पर, मुझसे सोया नहीं जाता। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपके, नेताजी ने झंडा